यास्मीन, ठीक लग रही हूँ मैं? जी अम्मा जान, बिल्कुल ठीक। पता था मुझे, पता था। अब तड़पे आप शकील साहब। ओ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हुआ है? कुछ नहीं। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। शकील को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम पर हाथ उठाने की सजा आज तक वो भुगत रहा है। अगर कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं उसका दिमाग दुरुस्त करके रख दूंगी। अरे नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ है, आप बस चलने की करें। पक्की बात है? हाँ। चल ठीक है। उठा लो फोन। पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रही। अरे काम की चीज तो मैं भूल ही गया। ये अब आप कहाँ जा रहे हैं? देखो संजीदा, सिचुएशन बहुत संजीदा, प्लीज रास्ते से हट जाओ। नहीं, कोई बात नहीं। भाई साथ बेटा, इसमें तुमने वो पिस्ते वाली खलाकत डलवाई है? हाँ दादाजी, ये देखे ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। साद पुत्र, तू कुछ खाता है? शक्ल देखी अपनी, बिल्कुल चूहे वर्गी निकल आई है। मैंने शामी कबाब बनाया, तुझे 8 कबाब फ्राई कर दूं? नहीं अम्मी, मैं वापस आकर खाऊंगा। और हाँ, वो एयर फ्राई करवाइएगा, मुझे तेल अवॉइड करना। हाँ हाय, हुण तेरा तेल दा भी परहेज हो गया। जवान मुंडा, पागल हो गया है तू। मामा शौकत तेरी उम्र में बड़ा कबाब खा जाता था एक टाइम पे। तो मैं कोई मामा शौकत हूँ? नहीं ना। मुझे अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ता है, ये बॉडी ऐसी नहीं बन जाएगी। कीड़ा जिया। मुझे ये बताइए, ये प्रोग्राम कब खत्म होगा? मुझे वापस ऑफिस जाना है। प्रोग्राम शुरू होगा तो खत्म होगा ना। चल आना लेने, आना। भाई पंजाब की जट्टी भाई, हमारे कपड़े देखो ठीक है, चलेंगे? अब्बा जी तुसी ठीक नहीं लग रहे, तुसी हीरो लग रहे हो, हीरो कसमें। मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना था। वेलकम। काता, अरे आप सब मेरे खानदान की तरह मेरा साथ दे रहे हैं। एक मिनट हीरोइन, मैं पहले मुंडा चेक करूंगी, खानदान चेक करूंगी, अगले पिछले सारे चेक करूंगी, फिर जाके फैसला होगा। कल कल को कोई ऊंच नीच होगी तो तेरी माँ गुजरावाला से आके मेरे मगर पै जाएगी, गला फाड़ लेगी मेरा। ना जी। अरे आप फिक्र ना करें ना, वो बड़े अच्छे लोग हैं। एक आप अच्छी हैं, एक वो अच्छे हैं, क्या बात है। मेरी गल सुन, भावे मासी बने सस, ओनू भी डैन वाला चस। ससुराली कदे अच्छे नहीं होते हैं? ओ अब्बा जी, आप तो बेस्ट। हाँ भाई, वो वेस्ट कोट छोटा हो गया था तो मैंने कोट पहन लिया। यासा वेस्ट कोट छोटी नहीं हुई, टिड बड़ा हो गया ताड़ा। वीना, वीना। हाँ जी, लो जी, इन्हां दी कमी रह गई सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी फरमाइए। अंदर आने का नहीं कहूंगी रुबीना? अम्मा बेटे माफ करना, हम जरा मसरूफ है, हमारे घर ना मेहमान आने वाले हैं, तो आपको कोई काम है तो दसो, नहीं तो जल्दी फारग हो जाओ। शाबाश, सॉरी। क्या मतलब, कोई और भी आने वाला है? वो नाजिया का रिश्ता तय कर रहे हैं, तो वो एक और फैमिली आ रही। हाँ जी। नाजिया ने ये नहीं बताया कि रिश्ता कौन ला रहा है? नहीं, हाले तो सस्पेंस ही चल रहा है। खालाजान, नाजिया का रिश्ता हम ही मांगने आए हैं। जी खालाजान। आप खालाजान सर पे हाथ रखिए। मैं तेरी गर्दन पे पैर ना रख दो, पूरा मार। रामा चुत्ती, क्या हुआ? राजो, ये की सर्कस ला है? तेरा रिश्ता जानी ला क्या है? हाँ, देख लिया, जो मैंने जानी के कमरे के बाहर देखा था वो बिल्कुल ठीक देखा था। हाँ यार साहब,
हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं हीरोइन, नैन बुलाने से चैन नहीं मिलता। जो पूरी दुनिया में और कोई निकम्मा नहीं मिला, ये आखिरी निकम्मा रह गया था। लूजर जा। रुबीना, अंदर चल के बात करते हैं, यहाँ तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा जी माफ करना, ये बात इधर ही खत्म हो जाए ना तो अच्छा है। अरे भाई ये क्या शोर हो रहा है, क्या हंगामा है? अब्बा जी ये देखें, बहुत बड़ा रिश्ता आया है नाजिया के लिए। लूजर दा। क्या? ना जी, हमने नहीं कुड़ी देनी नामालूम अफराद को। क्या मतलब? नामालूम अफराद किसको बोल रही है तुम? जानी को? ना शजरा, ना खानदान, ना पहचान। कहाँ से आया, कौन है? मुंह उठा के रिश्ता लेके आ गया, ना मुंह ना मत्था, जिन पाड़ो लथा। खाला, ये अब आप गलत कर रही हैं। देखो रुबीना, अब क्या हर्ज है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। घर में शादी होगी, रौनक लगेगी। भाभी मुझे तो आप पे हैरानी हो रही है। आप कितनी को फारिग है, कोई काम धंधा नहीं है आपको जो आप रिश्ते लेके घूम रही हैं। और ये अम्मा बड़े की तैयारियां देखे चोज लाल करके आ गए हैं। अल्लाह माफ करे, इंसान अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेता है। अरे प्लीज आप ऐसा ना करिए, मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं जानी के बगैर रह नहीं सकती। जानी मेरा दिल भर जानी है, जानी मेरी जिंदगी है। जानी की मोहब्बत में मैंने इतनी सारी नज़में लिखी हैं। आग लगा दे नज़्मों को, लेटर तू। अरे ओहो भाई, शोर मत करो। अरे हट्टी कट्टी पंजाब की जट्टी, बेटा बैठ के बात करो। यास्मीन बेटा तुम भी बैठ जाओ, शाबाश। देखो भाई, अगर ये दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें हर्जी क्या है अगर ये शादी कर ले, है? और वैसे भी ये रिश्ता मेरे जिगरी यार के घर से आया है, रजिया सुल्ताना। वैसे दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाजिया का पूरा हक है, वो जिससे चाहे मर्जी शादी करे। हम इसे रोक नहीं सकते। बिल्कुल। आ गया एक और हुकूक निस्वा का अलम बरदार। एक मिनट, ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये आज अचानक तुम कहां से आ गए, और ये शादी क्यों नहीं हो सकती? हाँ बताइए ना, क्यों नहीं हो सकती ये शादी? खामोश क्यों हो गए? बताएं ना सबको कि नाजिया की जानी से शादी क्यों नहीं हो सकती। वो शादी इसलिए नहीं हो सकती कि नाजिया नौकरानी है। तो ये कमबख्त कौन सा शहजादा गुलफाम है, ये भी तो नौकरी है। लेकिन अम्मा जान, हमने तो इसे बच्चों की तरह पाला है ना। मुझे ये समझ नहीं आती शकील साहब कि आप साराबाजी के मामलात में इतना नहीं बोलते जो आपकी सगी औलाद है। मेरे मामले में क्यों बोल रहे हैं? देखो जानी बेटा, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह करवाऊंगा ना। अरे आपसे मशवरा मांगा किसी ने, और आपको मेरी और नाजिया की शादी से मसला क्या है? भाई तुम मेरे बेटे हो ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन है? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ ना अम्मा जान, ये मेरा बेटा ही तो है। अरे हाँ भाई, शकील का मतलब है ये बच्चे भी तो इसी फैमिली का हिस्सा है, यही पले बड़े हैं तो फैमिली हुई है। अरे नहीं खालू, मतलब ये नहीं है, मतलब वो है। मतलब क्या है तुम्हारा? अम्मा जान लंबी कहानी है, मुख्तसर ये है कि जानी मेरा बेटा है। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सही कह रहे हैं, और बड़े अरसे बाद इनमें हिम्मत आई है कुछ कहने की। तो तुमने दूसरी शादी की थी? ते और बच्चा डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड होया है। या साहब मैं कदे गुरूर नहीं किया, मेरा दिमाग तो मेरी की तरह चलता है, आपसे बहुत ज्यादा तेज। तुमने दूसरी शादी की और तुमने हमसे छुपा लिया? अम्मा जान कसम से यास्मीन को पता था, और मुझे डर था कि गुस्से में ये घर छोड़ के ना चली जाए। ये घर छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन मैं घर छोड़ के चला गया। और वो जो थप्पड़ वाली बात थी ना, वो बिल्कुल झूठ थी। मैंने बिल्कुल थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि इसने मुझे। यास्मीन,
जी अम्मा जान, मुझे सब पता था। यास्मीन, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। क्या बेखुदगी है ये? इतनी सीरियस बात हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? I'm sorry. I'm really sorry. मैं भी आता हूँ। जानी सारा कमाई सारा सारा को कॉल करनी पड़ेगी। देखो अभी रिजवान साहब आएंगे तो प्लीज फरीना मिस मत करना, मुझे बता देना। ओके। आ गई इसकी कॉल। करवा दी नाजिया की बात पक्की। तुम जानती हो रिश्ता लेकर कौन आया था? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, जानी का रिश्ता आया था। तुम ये जानती हो कि जानी है कौन? हाँ, एक नंबर का नकारा निकम्मा बदतमीज इंसान है। सारा हेलो हेलो साद, क्या इंसान है ये। यार वो शकील है ना, अब जो मेरा पड़ोसी है, मेरे बचपन का दोस्त। हाँ हाँ, वही शकील, उसी की दूसरी शादी निकल आई है। हाँ? बाद में बात करते हैं। कमाल हो गया बेटा, इसीलिए कहता हूँ कि कार्टून देखा करो और हंसते रहा करो। ये टीवी ड्रामे और ये जो न्यूज चैनल है ना, ये फजूल है। कार्टून देखो और हंसते रहो। है मुझे ऑफिस जाना है। कहा जा, वहाँ ऑफिस में भी कार्टून ही देखना बेटा। जानी, पानी पी लो। बेटा, तुम चाहती तो मुझे बता सकती थी। आपका बेटा नहीं चाहता था कि आपको पता चले कि उनकी दूसरी शादी हुई है। और वो हाथ उठाने वाली बात कि शकील ने तुम पर हाथ उठाया, जिसकी वजह से मैंने उसे घर से निकाला, वो इस सच को छुपाने के लिए इस झूठ का सहारा लेना पड़ा हमें। तो फिर जानी इस घर में क्यों आया था? मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छा खासा बड़ा लड़का था ये। इसको उसकी मां से अलग क्यों किया तुमने? शकील की दूसरी बीवी झगड़कर छोड़ गई थी उन्हें। ये 4 साल का बच्चा था और वो उसे अकेले नहीं पाल सकते थे। उन्हीं दिनों उनको किसी बिजनेस डील की वजह से मलेशिया जाना पड़ा और वो चाहते थे कि मैं इसे पालूं। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं सौगन का बच्चा नहीं पालूंगी। उन्होंने मेरी मिन्नत समाजत की, लेकिन मैं नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझे इससे मिलवाया तो मैंने इसे देखा तो मुझे तरस आ गया। इसके माँ बाप के किए की सजा मैं इतने छोटे से बच्चे को नहीं दे सकती थी। मैं ले आई इसे। और मुझे देखो,
मैं इस घर में अपने सगे पोते को नौकर समझती रही। वो बेचारा मेरी मिन्नतें करता रहा कि दादी मुझे अपना पोता समझकर मेरा शनाख्ती कार्ड बनवा दीजिए, और मैं उसे टालती रही। अम्मा जान मैंने पूरी कोशिश की कि उसके साथ नौकरों वाला सलूक ना हो। आपको याद नहीं है जब आप और सारा कभी से नौकर कहकर मुखातिब होते थे तो मैं टोकती थी। किससे शादी की है शकील ने? कौन है जानी की माँ? मुझे नहीं मालूम। सईद, कहाँ गायब हो? कब से ढूंढ रही हूँ। इतनी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ला दो। वो मैं सेकंड फ्लोर पे था ना। तो मैं ऐसा करो, अपना नंबर दो मुझे, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें ही कॉल कर दूंगी, ठीक है? लेकिन यार मेरा फोन तो वहां चार्ज पे लगा हुआ है। आप एक काम करें, इससे लिखें अपने हाथों में। क्या नंबर है? 03 पकड़ो ये, बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे आप आ गए, रिश्ता तय करवा दिया? मिठाई नहीं लाए? मैं कब से यहाँ भूखी बैठी हुई हूँ। तुमने तो वादा किया था लंच का। एक्चुअली व्हाट, मैं ही पागल हूँ, मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हें उनकी शादी में इतना इंटरेस्ट है तो मैं अपने खाने का बंदोबस्त पहले ही कर लेती। आप क्यों यहाँ खड़े? कुछ नहीं सर। तो जाएं? रुको, मैं कॉल करूंगी, बताऊंगी तुम्हें, ठीक है? खैर अगर तुम आ ही गए हो तो अब काम की बात कर ले। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, एक बार रिव्यू कर लो ताकि तुम्हें ईमेल भेज दूं। क्या मजाक किया मैंने कोई? नहीं, तुम ऐसा करो, तुम मेरे ऑफिस में आओ। हुआ क्या है? I'll tell you. Just come inside. क्यों हंस रही है? अम्मा जान, लंबी कहानी है, मुख्तसर ये है कि जानी मेरा बेटा है। हेलो। हेलो जानी, तुम ठीक तो हो ना? अब आगे का क्या सोचा है? हेलो जानी, मेरी आवाज तो आ रही है? नाजो, मैं छत पे जा रहा हूँ खुदकुशी करने। अपने जानी का चेहरा आखिरी बार आकर देख लो। हाय अल्लाह। खैरियत तो है? बड़ा खुश हो आज? हाँ, खुश तो होऊंगा, बड़े दिनों बाद जो इतना हंसा हूं। हंसो हंसो और हंसो, हंसते हुए थोड़े अच्छे लग रहे हो। मेरा मतलब है अगर पॉजिटिव रहोगे तो तुम्हारे चेहरे पर ये ग्लो भी रहेगा। ग्लो? तुम अपने चेहरे के ग्लो की फिक्र करो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी हंसी की लोड शेडिंग होने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये, तुम ना एक्चुअली तुम घर जाओ, सब समझ आ जाएगा, और बाकी का काम हम कल कर लेंगे। लेकिन क्यों? तुम चलो तो सही। तुम घर जाओ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो काम कौन करेगा? वो हम कल कर लेंगे। घर पर बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्या हुआ है घर पे? मैं बता के सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता। को तो अच्छा, तो फिर मैं चली जाती हूँ।
एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, क्योंकि मेरा भी काम करने का तो दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि जो सरप्राइजेस आपका घर में वेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड आई वांट टू बी देयर। आफ्टर यू। There you go. चलो। मैं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कूद जाऊंगा इधर से। जानी तुम प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम मर गए तो क्या नाज़ो? मेरी शेरो शायरी पे वावा कौन करेगा? अरे अब मैं और नहीं जीना चाहता यार। अब तुम ना ये शायरी मेरी कब्र पर आके करना। ये वो तो करूंगी। हैं? अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारी कब्र पे पढ़ने के लिए शेर भी लिखा है, सुनाऊं? इरशाद। आज जो शरबत है कल वो पानी था, मेरी जिंदगी में एक जानी था। हाँ? वो जानी मेरी जिंदगानी था, लेकिन सबकी तरह वो भी फानी था। आज खत्म हो गई उसकी कहानी और खाक में मिल गया मेरा जानी। अच्छा था, लेकिन इसको ना तुम मेरी कब्र के साइन बोर्ड पे लिखवा देना। रानी वो साइन बोर्ड नहीं, कुतबा होता है, कुतबा। अरे यार जो भी कहते हैं यार, मैं मरने लगा हूं। रानी प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, वो अभी तो सच सामने आया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मर के इन सबको शर्मिंदा कर दूं। छोड़ दो मुझे, मैं कूद जाऊंगा। रानी पागल हो गए हो क्या? नहीं मैं कुछ। देखो अब तो जिंदगी शुरू हुई है। जरा सोचो, तुम इस घर के मालिक हो, शकील साहब के पूरे कारोबार के इकलौते वारिस हो तुम। और देखो सारा बाजी तो शादी करके चली जाएंगी, और फिर ये सब किसका होगा? तुम्हारा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचो ना, एक झटके में तुम्हारी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई और तुम यहाँ मरने की बातें कर रहे हो। वाह रे मेरी नाज़ो, क्या प्लान दिया तुमने। अब मरने का प्रोग्राम कैंसिल। अच्छा नाज़ो, हाँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जानी तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनो। थैंक यू सो मच मेरे लिए लीव रोकने के लिए। इट्स ओके बेबी, तुम मुझे कहो तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया भी रोक सकता हूँ। तुम बदलोगे नहीं। ये कौन है? ओह, ये मेरी सबऑर्डिनेट है, मिस सारा। शी वर्क्स फॉर मी। ओह लकी गर्ल। वैसे कैसा लगता है इतने हैंडसम बॉस के साथ काम करना? इनके हुस्न के कसीदे पढ़ना तो मेरी जॉब नहीं है, इसलिए मेरा फोकस बाकी काम में ज्यादा है। चलो मैं चलती हूँ। क्या जरूरत थी उसके सामने ये सब कहने की? उससे क्या जरूरत है बेहुदा सवाल करने की? और तुम क्या हर लड़की से फ्लर्ट करना शुरू जाते हो? तुम्हारे लिए दुनिया रोक सकता हूँ स्वीट हार्ट। None of your business. मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत चीप लगता है। अरे सिद्रा, तुम घर से वापस भी आ गई? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। झूठ मत बोलो। सारा मुझे 1 मिनट दे दो। मुझे लगा तुम मुझे मनाने आओगे। आने वाला था। वो क्या हुआ कि जैसे ही तुम निकली मुझे घर से कॉल आ गई। उसको लंच पे ले जाने का टाइम है तुम्हारे पास? वही तो बता रहा हूँ बेबी, नहीं लेकर जा रहा हूँ उसे लंच पर। तो अभी कहाँ जा रहे हो? उसको घर लेकर जा रहा हूँ। अभी ना ऑफिस टाइमिंग खत्म नहीं हुई है। हाँ तो वो क्या है ना कि उसके घर पे एक इमरजेंसी हो गई है। मसला उसके घर पर हुआ है, तो तुम क्यों जा रहे हो? उसकी हेल्प करने। वो हम दोनों नेबर्स है ना, तो क्या है कि ताल्लुक वास्ता है, इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। देखो
तुम फिक्र मत करो, ज्यादा सोचो मत, मैं कॉल करके सारी तफसील तुम्हें समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अरे लेकिन मैंने चलो चलो चलो। हेलो, क्या तुम्हें लगता है कि साथ तुमसे वाकई मोहब्बत करते हैं? एक्सक्यूज मी, तुम कौन? कुछ दिन पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ बन रही थी। क्या हम मिलके बात कर सकते हैं अभी इसी वक्त? ओके ओके। ये जो है ना, इसका नाम है पोपाय। पालक खाता है, पालक। पापा इस मन याद आया, शकील भाई कितने फजूल है, लांती आदमी। इतनी देर से दूजा ब्याह किया, हुन जाके पता चलिया। नहीं भाई, उसकी कोई मजबूरी होगी, देखो हो सकता है, लेकिन मुझे तो बेचारे जानी पे बड़ा तरस आता है। बहुत शोर मचाया हुआ है। हाँ जी, क्या बात हो रही थी? अब्बा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या बात हो रही थी? अब्बा जी को जानी पे तरस आ रहा है। भाई मुझे तो शकील पे तरस आ रहा है, इतने साल अपनी फैमिली से दूर रहा है बेचारा। बेचारा दूजा ब्याह करके बैठ गया, फिर भी बेचारा। या साहब, या तो आप भोले बहुत है या फिर आप मासूम है। निकाह किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया उसने? वाह जी वाह, अब्बा जी सुना है आपने? वाह, कोई गुनाह ही नहीं किया, दूसरी शादी की है, वेर की होया। या साहब, आपने भी कोई दूसरा ब्याह करने का इरादा तो नहीं कर लिया? जो इतनी हमदर्दी की जफियां आ रही हैं आपको शकील भाई पे। क्या बकवास कर रही हो? अरे गजब हो गया, गजब हो गया। अरे मैं लुट जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे भाई, क्या हुआ, क्या है? दादा जान, जानी खुदकुशी करने जा रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सारी उम्र सफेद साड़ी लपेटकर उसकी यादों के सहारे गुजारूंगी। नहीं तेरा बेड़ा तर जाए, एडी तो वड्डी अदाकारा शबनम, बकवास बंद कर, अपनी अदाकारियां बंद कर। 10 हुन सानू होया की है? वो ऊपर छत पर खड़ा है छलांग मारने के लिए, चले उसको रोके। चलो चलो चलो, आइए अब्बा जी आइए। अरे भाई आ रहे हैं। चांदी को कॉल करते हैं। हेलो चांदी, क्या मसला है? घर में कोई कॉल नहीं उठा रहा, ना अम्मा, ना दादी, ना जानी, क्या हो गया? जल्दी क्या है, घर ही तो जा रहे हैं। साथ ऐसा क्या हुआ है मुझे बताओ। जो होना था हो गया, अब कोई फायदा नहीं, देख लेना घर जाकर। तुम करो इसको, क्यों हंस रहे हो तुम? क्योंकि हंसने वाली बात है। तो बताओ क्या हुआ है? अरे जानी बेटा, अरे बेटा नीचे आ जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? जानी पुत्र, पुत्र आ जा थले, वो चक्कर आ गया तो स्लिप हो जाएगा। ओ पीछे हटो, गिरोगे, पीछे हटो। अरे मैंने अब और नहीं जीना, मेरी जिंदगी का तो मजाक बना दिया गया है। हाय पुत्र, है कि नहीं किया? हम तो बड़े स्वीट है, हम तो तेरे साथ हेड टू हेड खड़े हैं, हम तो तेरे दुख में बराबर के शरीक है पुत्र। अरे क्या खाक बराबर के शरीक है? आप तो मुझे नामालूम अफराद कह रही थी ना, और वो दुनिया का सबसे निकम्मा और नकारा इंसान कह रही थी ना मुझे। ऐसा तो क्या है? वो मैं नींद में होंगी। अरे तुम चुप करो, मैं बात करूंगा। अब जानी बेटा देखो, इंसान को हालात से हारना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। आ जाओ नीचे, आ जाओ, आओ। अरे इस बार तो मैं कंफर्म नीचे आने लगा हूँ। आजा जानी, आजा बेटा, आजा पुत्र, देखो मेरा आजा आजा आजा, आजा आजा। टॉफी खिलाऊंगा, टॉफी। आजा बेटा, नीचे ही आने लगा हूँ, नीचे ही आने लगा हूँ, रुकिए जरा, मैं डायरेक्ट आऊंगा, डायरेक्ट नीचे आऊंगा। अरे नहीं, अरे पागल हो, अरे जानी नहीं बेटा, अरे मैं हम कैच नहीं करेंगे, हम कैच नहीं करेंगे। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि तुमसे कहूं कि तुम शकील को माफ कर दो, उसे घर वापस आने दो, लेकिन
अब मुझे लगता है कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकूंगी, मगर मुझे तुमसे शिकायत है यास्मीन। अम्मा जान, मैं तो हालात के हाथों मजबूर थी। अगर आपको कुछ बता देती तो मुझे भी इस घर से जाना पड़ता और मैं सारा को भी साथ ले जाती। अरे मुझे तो रह रहकर जानी का ख्याल आ रहा है, बल्कि इस वक्त भी मेरे दिमाग में जानी का नाम गूंज रहा है। जानी जानी जानी। नहीं अम्मा जान, ये आवाजें सिर्फ आपके दिमाग में नहीं गूंज रही, मुझे भी सुनाई दे रही हैं। बाहर कुछ शोर मच रहा है। खाला जी जल्दी बाहर चले। क्या हुआ है नाजिया? ऊपर छत पे जानी खुदकुशी करने के लिए खड़ा हुआ है। अगर जानी को कुछ हो गया तो मैं तो शादी से पहले ही बेवा हो जाऊंगी। उठे अम्मा, चले चले। क्या हो रहा है? अरे एक इंसान को पूरी जिंदगी नौकर बनाकर रखा, दिन में 2-2 मर्तबा खाने बनवाए, क्योंकि दिन का खाना तो कोई रात को खाता नहीं है, तो जानी रात को अलग से खाना बनाओ। वाह क्या बात है। रोजाना पूरे घर की सफाई करवाई, हर दूसरे दिन बिला वजह गाड़ी धुलवाई, और बाहर से कुछ चीज मंगवानी है तो जानी जाएगा और गधे की तरह सामान लाद कर लाएगा। और अगर घर वालों को कहीं बाहर लेकर जाना है तो जानी को ड्राइवर बना लो और पूरा शहर घूमो, फिर पूरा शहर। रातों को उठा कर चाय कॉफी बनाओ, और गलती से एक घंटा अगर जानी ज्यादा सो गया तो पूरा दिन उसको ताने दे देकर मार दो कि ये तो कोई काम ही नहीं करता, ये तो सोता रहता है। नहूसत फैला कर रखी है इसने घर में। अरे इतने साल तक तो मेरी कोई शनाख्त ही नहीं थी, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना शनाख्ती कार्ड, ना पासपोर्ट। अरे ये भी कुछ जिंदगी है? कहाँ है जानी? अरे वो ऊपर है, तुम्हारे पीछे देखो, ऊपर है। वो लटका हुआ है। जानी बेटा क्या कर रहे हो? आ जाओ नीचे, आ जाओ। अरे आ गई आप मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी बहुत जलील किया आपने मुझे, बहुत जलील किया। अरे जानी पागल मत बनो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका तुम्हें नहीं पता। मुझे पता करनी भी नहीं है, जितनी पता लग गई उतनी काफी है। मेरे बच्चे तू आ जा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे मेरे जीने या मरने से भला किसको फर्क पड़ता है? मेरा तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, मतलब पैदा होने का कुछ सबूत ही नहीं है। तुम बताओ दुनिया वालों, जिस इंसान का बर्थ सर्टिफिकेट ही ना हो उसके पैदा होने का कुछ सबूत है? बिल्कुल नहीं है। तुम चुप करो, चुप। ये हमारा घरेलू मामला है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? खैरियत तो है? अरे जानी ना खुदकुशी कर रहा है। तू फिर बोला? तू क्या समझ रहा है मेरी टांग खराब है? अबे इसी से आके मारूंगा तुझे। चुप, बदतमीज इंसान। जा अंदर जा, अंदर जा। अरे सारा मूड खराब कर दिया, बड़ा मजा आ रहा था। हाँ फेंक के मार दूंगा डंडा। ओहो, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? हाँ लो एक और आ गई। आ जाओ सब आ जाओ। आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया आज तक मेरे साथ, हमेशा मुझे नौकर बनाकर रखा है इस घर में। ये जानी ऊपर क्या कर रहा है? अरे बेटा ये खुदकुशी करने के लिए खड़ा है। एक नंबर का ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज। खुदकुशी करने वाले इस तरह मेला नहीं लगाते, ब्लैकमेलर कहीं का। देख ले दादी, मैं इनको गलत साबित करने के लिए यहाँ से कूद जाऊंगा। मैं कूदने लगा हूँ। अरे नहीं जानी मेरा बच्चा, नहीं ऐसा मत सोचो। सारा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ। ब्लैकमेलर है ब्लैकमेलर, इसकी बातों में मत आए। दादा जान, इसका नाजिया के लिए जो रिश्ता गया था वो मना हो गया क्या? हाँ। बस इसीलिए ड्रामे कर रहा है ये ड्रामेबाज कहीं का। अरे नहीं सारा बेटा, बात इससे कुछ ज्यादा है। तो तुमने बताया नहीं इसको? अब नहीं। क्या बात है, कोई मुझे बताएगा? बेटा इस वक्त ये इन बातों का वक्त नहीं है, इस वक्त इसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। क्या बात है, तुम ही बता दो। हाँ? जानी टांग तो पीछे करो। जानी इससे पहले वो है, तू कूद जा।